हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में क्लास 11 और 12 की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी का है, काव्य सौंदर्य के तत्व। ठीक है, काव्य सौंदर्य के तत्व। तो इसमें छंद में हमने इसका जो पहला पार्ट था वो हो चुका है। ठीक है, और इस दूसरे में चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलियां, बस ये चार पढ़ लो, इससे अलग नहीं आएगा। ये 100% गारंटी लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यही चार आपके जो है सिलेबस में है, यही चार आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, तो अलग क्यों आएगा? तो चलिए देखते हैं चैप्टर फ्लो क्या है। तो 2026 परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण जो छंद है हमारे टॉपिक में वो है चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियां। जो भी पार्ट 1 नहीं देखे हैं प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। इंट्रोडक्शन वही क्लास था। तो पार्ट 1 में जो था, छंद की परिभाषा क्या होती है, छंद के भेद कितने होते हैं, छंद के अंक कितने होते हैं और कितने भेद होते हैं, उन सभी की परिभाषाएं थी। कितने भेद की सभी परिभाषाएं थी। ठीक है, जितने भी भेद थे और वहां पर जितने भी छंद हैं उनकी भी परिभाषाएं हैं, या जितने भी अंग थे। ठीक है, तो इन सभी परिभाषाएं अगर छूट जाएंगी तो आगे अगर इंट्रोडक्शन अच्छे से मजबूत रहेगा तो आगे अभी देखना आपको प्रॉब्लम होगी मात्राएं गिनने में। ठीक है, तो इसके जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। भेद कितने होते हैं? 3 होते थे। और इसके जो अंग हैं, अंग कितने होते थे? 7। ठीक है, तो अभी इसे हम क्लीन कर रहे हैं। तो आज हमें क्या क्या सीखना है ये सभी हम इसी लेक्चर में देख लेंगे। तो आज हमें चौपाई, दोहा, सोरठा क्या होता है ये देखना है। उसके बाद ये पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो टेलीग्राम पर या हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, या अगर आप ग्रुप्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करिए, आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर आप जैसे ही मतलब मैसेज करेंगे आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और वहां से आपको पीडीएफ बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहला है जो कक्षा 12 यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए है। तो चौपाई छंद क्या होती है, इसकी परिभाषाएं और पहचान क्या होता है, आइए देखते हैं। यह एक सम्मात्रिक छंद है। यह एक सम्मात्रिक छंद है। सम्मात्रिक मतलब समान मात्रा, सम्मात्रिक मतलब समान मात्रा। इसमें 4 चरण होते हैं। चरण किसे कहते हैं ये सब वन शॉट में है, मतलब पार्ट 1 में है, वो देखिएगा। उसके बाद इसके हर एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तुक, तुक भी हमने बताया है कि तुक किसे कहते हैं, पहले चरण के दूसरे और तीसरे चरण के चौथे से मिलते हैं। यदि हर एक चरण में के अंत में होता है। यदि क्या होता है, तुक क्या होता है, तो ये सब उसके जो थे ये सब रस के अंग थे। ठीक है, रस के कितने अंग होते हैं? 7 अंग होते हैं। ठीक है, तो इन सभी को हमने बताया। उदाहरण जैसे देखेंगे इसका, यह विधिराम सबहि समुझावा, गुरु पद पदुम हरस सिरुनावा, गणपति गौरी गिरु से मनाई, चले आशीष वही रघुराई। चलिए हम आपको मात्राएं गिन के दिखाते हैं और इससे अच्छा एग्जाम्पल रहेगा, ताकि आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, और उस एग्जाम्पल को आपको आगे जरूरत भी पड़ेगी। तो अब देखते हैं, ये हमारे द्वारा बनाया गया पीडीएफ है, बहुत ही अच्छा बनाया है, बहुत ही टाइम भी लगा इसे बनाने में। तो चौपाई क्या होता है ये देखते हैं। तो आज हमें पढ़ना है जो चौपाई, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है चौपाई। ठीक है, तो परिभाषा इसकी देखेंगे। यह एक सममात्रिक छंद है। इसकी जो मात्राएं होती हैं क्या होती हैं? सम मतलब क्या हो गया? समान। इसकी मात्राएं होती हैं समान। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें चरण कितने होते हैं? 4। इसके हर एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तुक पहले चरण की दूसरे और तीसरे चरण के चौथे से मिलते हैं। ठीक है, तुक क्या होता है हम इसे बता देंगे, बाकी अगर पीडीएफ चाहिए तुक का तो वो आपको मिल जाएगा पार्ट 1 में। ठीक है, इस लेक्चर के बाद आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा। तो तुक किसे कहते हैं आइए देखते हैं। चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। चरण के अंत में आने वाले समान मात्राओं को तुक कहते हैं। देखते हैं, जैसे होगा यहां पर हम तुक की बात करने जा रहे हैं, आपको तुक दिखाने वाले हैं किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप पहले तुक देखिएगा किसे कहते हैं तुक। हमने बताया चरण के अंत में, चरण का अंत क्या हो गया? चरण किसे कहते हैं? जैसे देखिए इसमें कितने चरण हो गए? 1 चरण, 2, 3, 4, समझ लीजिए अपने हिसाब से लाइन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर तुक है, जैसे कहते हैं चरण के अंत में आने वाले सामान वर्णों को तुक कहते हैं। जैसे हो गया सागर,
सागर, उजागर, धामा, नामा। तो ये जो होते तुक होते हैं, ये सभी सभी मतलब मैच नहीं करते, हमेशा बराबर नहीं रहते, लेकिन तुक इसी को ही कहते हैं, ठीक है, जो समान में आते हैं। तो अगला देखते हैं, उदाहरण है जो चौपाई का है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस शिव लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। परिभाषाओं से हम मैच कराते चलेंगे एक एक पॉइंट को लेकर। ठीक है, तो पहली जो पॉइंट थी, यह एक सममात्रिक छंद, इसकी जो मात्राएं होंगी वो समान होंगी। तो सबसे पहला हमारा जो है वो है मात्राएं गिनने का काम। तो पहले मात्राएं गिनेंगे। दूसरा है, इसमें 4 चरण होते हैं, और तीसरा है 16 मात्राएं होती है। तो पहले इन तीनों मतलब टॉपिक को एक साथ क्लियर करेंगे। ये तो आप देखेंगे कि इसमें है 4 चरण होते हैं। पहली टॉपिक हो गई, कितने चरण है इसमें? 4, 1 2 3 4, 4 हो गए। ठीक है, अब काम है मात्राओं गिनने। ध्यान रखना, एक मात्राओं को यहाँ पर गुरु से कहते हैं, गुरु से डिनोट करते हैं, और 2 मात्राओं को लघु से, लघु को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब जहां पर एक मात्राएं रहेंगी, एक मात्राएं किसे कहते हैं और 2 मात्राएं कब लिया जाता है, ये सब पार्ट 1 में ही था। ठीक है, तो जय, यहां पर जय पर कितने हो गए? एक मात्रा, या पर एक मात्रा, हा पर एक मात्रा, ना पर क्या है? छोटा छोटा ऊ की मात्रा, इसलिए भी यहां पर भी क्या होगा? एक ही मात्रा होगा। ठीक है, मा पर बड़ा की मात्रा, इसलिए इसे डबल से लिखेंगे। ना पर भी एक है, तो मतलब खाली ना पर कोई मात्रा नहीं, इसलिए एक मात्रा। ज्ञा पर बड़ा की मात्रा, इसलिए गुरु से। ठीक है, और ना पर भी कोई मात्रा नहीं, इसलिए एक। गा पर क्या है? छोटा ऊ की मात्रा, इसलिए इसे एक से गिनते हैं। रा पर कोई मात्रा नहीं, एक से गिनते हैं। सा पर आ का मात्रा, यानी बड़ा आ का मात्रा, इसलिए इसे लघु से गिनते। फिर इसे गुरु, गुरु नहीं, सा को बड़ा की मात्रा, उसे गुरु से, और जो छोटा रहेगा उसे लघु से, इसे लघु गुरु, इसे कहते हैं गुरु से, और इसे लघु। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिएगा एक बार में, हम इसे क्लीन कर रहे हैं ताकि आपको मात्राएं गिनने में आसानी। तब देखेंगे यहां पर कितनी हो गई टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यानी पहले में कितनी मात्रा हो गई? 16। चलिए दूसरे में गिनते, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 के बाद हो गया 8 9 और 10 11 12 13 14 15 और 16। तो दूसरे में भी कितनी मात्रा होगी? 16। फिर राम पर हो गए, रा पर 2 की मात्रा, फिर 1, फिर 2। ठीक है, फिर 1, यानी जहां पर बड़ा है वहां पर डबल रहेगा, और जहां पर एक मात्रा है वहां पर एक। छोटा आ 1, ता पर छोटा ऊ की मात्रा 1, ली पर छोटी की मात्रा 1, ता पर 1, बा पर 1, ला पर 1, धा पर क्या कहते हैं इसे? गुरु, मां पर गुरु, यानी 2 2। तो 2 कलर चेंज करके 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो गया। फिर इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो यहां पर अगर किसी अक्षर के पहले अंक की बिंदी या आधा ना आ जाए तो उसे डबल से गिनते, किसे? उसको 2 लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अंजन पर छुटी की मात्रा, इसे कर लेंगे, जब बड़ी की मात्रा कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये हो गया, पहला क्लियर हो गया कि चौपाई में 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण होते हैं। दूसरा हो गया इसमें कि इसके तुक जो होते हैं, ये यहां पर इसमें तुक पहले चरण की दूसरे चरण और तीसरे चरण की चौथे चरण से मिलते हैं। जैसे पहले चरण का दूसरा, यहां पर देखेंगे सागर, उजागर मिल रहा है ना, धामा और नामा। पहले का दूसरे से, पहले का दूसरे से, तीसरे का चौथे से।
दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। और तीसरा ये हो गया कि चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण था और सबसे बेस्ट था, याद भी हो जाएगा। चलिए अब दूसरा जो है वो है दोहा। किसे कहते हैं? दोहा। इसकी परिभाषा देखेंगे। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध मतलब आधा सम रहता है, आधा इसका समान रहता है। दूसरा, इसमें 4 चरण होते हैं। सम चरणों में 11-11 मात्राएं। सम चरण जैसे हो गए कौन कौन से? 2 और 4। विषम चरण हो गया 1 और 3। ठीक, इसमें 13-13 मात्रा। तुक दूसरे चरण के चौथे चरण से मिलता है। तुक हम बता ही दिए, दूसरे चरण का इसमें चौथे से मिलता है। और फिर यति सभी चरणों में होता है। यति कहें तो विराम। यति मतलब विराम। ये इसका उदाहरण है। इसमें कितने चरण है पहले गिन लेते हैं। 1 2 3 4। तो इसमें कितने हो गए? पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि इसमें जो होता है वो 4 चरण होता है। अब आइए हम मात्राएं गिनते हैं। ठीक है, 2 1 1 2 2 2 1 2 2। अब गिनते हैं अगला, देखते हैं। मतलब 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब पहले में कितना हो गया? 13 मात्रा। दूसरे में हो गया, देखते हैं। 2 2 2 1 1 2 1। इसमें हो गया 2 1 3 3 2 5 6 7 6 7 8 और 9 10 और 11 12 13 14 15 16। सॉरी, यहां से मैं गिनना। 2 1 2 और 2 4 और 2 6 1 7 8 9 10 और 11, मतलब दूसरे में हो गया 11। तीसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें भी हो गया 13। फिर है 2 1 1 2 2 2 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो यानी इसके जो हो गए पहले चरण और तीसरे चरण, यानी विषम चरण में 13-13 मात्राएं हो गई, और सम चरणों में 2 और 4 में 11-11 मात्राएं होंगी। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। सोरठा किसे कहते हैं? यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यह दोहा का ठीक उल्टा होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं, दोहा का उल्टा होता है। ये पॉइंट काट दीजिए, डबल बार हो गया। सम्मात्रिक में 13-13, विषम चरणों में 11-11 मात्रा है। तुक प्रथम एवं तृतीय चरण में होता है। आइए देखते हैं सभी टॉपिक को एक साथ। ये पहला जो है इसका, ये अर्ध सम्मात्रिक है, ठीक दोहे जैसा। इसमें दोहा के ठीक उल्टा होता है। दोहा में क्या होता था कि इसमें सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती थी। ठीक है, लेकिन यहां पर है इसमें सम चरणों में 13-13 मात्राएं हैं। तो ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। ये उदाहरण है इसका, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जय सुमिरत सिद्धि होई। आइए गिनते हैं मात्राएं डायरेक्ट। 1 1 1 1 1 1, फिर 1 फिर 1 फिर 2 1। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले में कितने हो गए? 11। दूसरा गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दूसरे में हो गया 13। फिर गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर किसी भी शब्द में अगर आधा आ जाए तो उसे डबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर हो गया 1 2, फिर 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो और इसमें हो गए, मतलब इसमें जो सम चरणों में कितनी मात्राएं होंगी? 13-13। पहले और वो दूसरे और चौथों में हो गया 13 मात्राएं, और विषम में होगा 11-11। तो मात्राएं हमने गिन लिया है।
ठीक है, तो इसकी मात्राएं भी हो गई। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अभी एक और इसमें बचा, तुक जो होता है, इसमें तुक वो आता है प्रथम एवं तृतीय चरण में। प्रथम क्या है, होई, और तृतीय क्या हो गया, सोई। तो यानी इसमें तुक मिल गया ना, होई सोई, होई और सोई। इसी को तुक कहते हैं। जैसे जो लास्ट वाले वर्ड मिलते हैं, राम श्याम, ऐसे ये सब हो गए तुक। चलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक को, कुंडलियां छंद। ये आएगा नहीं एग्जाम में, बट आपको एग्जाम्पल नहीं बताएंगे और डिफिनेशन जो इसकी परिभाषाएं होती है वो बताने वाले। कुंडलियां एक विषम मात्रिक छंद होती हैं। इसमें 6 चरण होते हैं। शुरू के 2 चरण दोहा होता है और बाद के 2 चरण छंद होता है। इस तरह हर चरण में 24 मात्राएं होती है। ये आप याद कर लीजिएगा, ये आने वाला नहीं है, अगर आएगा भी तो उसका ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे क्या करना है। इतना आपको पता है ना कि इसमें 6 चरण होते हैं, ये याद रखना है। ये विषम मात्रिक, शुरू में इसमें 2 में होता है दोहा, 2 चरण में दोहे का एग्जाम्पल है, और बाद के 4 चरण में छंद रहता है। क्या, छंद। तो छंद और दो, यानी पहले और दूसरे में क्या रहेगा, दोहा, और 3 4 5 6 में रहता है छंद वो, और बाद के 4 चरण में छंद के हैं। ठीक है, तो इसमें चरण जो इसमें के जो होते हैं, मतलब बाद के 4 चरण, वो होता है रोला का। ठीक है, तो रोला का, तो ये हो गया है। इसमें भी कोई 3 सामने। अब दिखाते हैं कि कुंडलियां आपको क्यों नहीं याद करना है एग्जाम्पल के अलावा। एग्जाम्पल आपको पहचानने का पता, ट्रिक चल ही गया है कि उसमें 6 चरण होंगे, वो कुंडलियां होंगे, इसके अलग और एग्जाम्पल आने वाले नहीं है। प्रश्न हमारा कुछ ऐसा आता है, ये ऐसे देखेगा आप कि दोहा अथवा, अथवा जरूर लगा रहेगा। सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण एवं उदाहरण लिखे। क्या दोहा अथवा आएगा? तो अगर मान लो यहाँ पर सोरठा के जगह कुंडलियां होता, सोरठा की जगह कुंडलियां होता, तो आपको दोहा का तो याद था ना। या अगर दोहा की जगह कुंडलियां होता तो सोरठा का याद था ना। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर देखिएगा, ये ऐसे एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो क्या करना। पहला है सोरठा अथवा कुंडलियां छंद की परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। ऐसा आ सकता है 2026 में। चौपाई अथवा कुंडलियां छंद की परिभाषा में उदाहरण लिखिए, 2026 में आ भी सकता है। सोरठा अथवा दोहा छंद की परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। चौपाई अथवा सोरठा छंद की परिभाषा में उदाहरण। इन चारों में से एक तो आना ही है। अब देखना है आपको कुंडलियां नहीं याद करना। कैसे? कुंडलियां थोड़ा बड़ा है, याद कर लेंगे वो भी अच्छी बात। अगर आ जाएगा पहला प्रश्न ऐसा, सोरठा अथवा कुंडलियां, तो आप कुंडलियां तो याद ही नहीं किए, तो क्या करेंगे, सोरठा लिख देंगे। फिर दूसरा आ सकता है चौपाई अथवा कुंडलियां, फिर से कुंडलियां छोड़ के हमें चौपाई लिख देना। सोरठा अथवा दोहा, जो इजी लगे वो लिख दीजिएगा। चौपाई अथवा सोरठा, जो आसान लगे वो लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया, काफी महत्वपूर्ण क्लास थी। इसके बाद अब अगला टॉपिक है अलंकार की, वो भी आने वाला। इसके बाद इस चैप्टर का यानी छंद का भी टेस्ट होगा, और जो आगे इसके रस पढ़ाए उसका भी टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो वीडियो काफी लॉन्ग है, हो गया है, तो धन्यवाद जो यहाँ तक वीडियो के बने रहे। लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब